Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum students. I'm your math teacher Miss Sana Kawal. Today our topic is algebraic expressions and algebraic formulas. Okay. बेटा आज हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए पता होना चाहिए बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। आप लोग जल्दी से याद करें, आप लोगों को पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मैं लिख रही हूँ, अब इससे मैच करें। आपने बेटा यही याद किया है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सोन चले जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो नेचुरल नंबर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अलजेब्रिक टर्म क्या होती हैं बेटा? जब आप किसी नेचुरल नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाते हो तो जो टर्म आती है दैट इज़ योर अलजेब्रिक टर्म। अब लाजमी नहीं है वो वेरिएबल एक्स हो बेटा, वो कोई वाई भी हो सकता है, वो कोई जेड भी हो सकता है। बताने का मकसद बेटा क्या है, जब आप किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो जो टर्म आए, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो टर्म आए दैट इज़ योर अलजेब्रिक टर्म 2x। तो अब आते हैं आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है बेटा। जब आपकी अलजेब्रिक टर्म में हम कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें आपके अलजेब्रिक टर्म में जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज़ योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल 2x square plus 3x, this is your algebraic expression। 3x square plus माइनस कर लो, माइनस 2x। तो जब आपने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या किया, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, भाई बेटा अकॉर्डिंग टू अवर नीड, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए इन्होंने हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है, ठीक। अच्छा बच्चे, जो आपका पोलिनोमियल होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ ये होती है, जो पोलिनोमियल होता है उसमें जो x है इसकी पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर सेकंड ये जो आपके साथ जो आपके ये जो है वेरिएबल है इसके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मस्ट बी अ रियल नंबर, वो रियल नंबर होना ज़रूरी है, ओके। और इसके अलावा थर्ड में ये हमें ये कहते हैं कि जो हमारा x है इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि आप अपने वेरिएबल की पावर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। पोलिनोमियल है, आपने चेक करना है, तो आप याद रखो जब भी आपके ऊपर आपकी जो वेरिएबल है उसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आप कहोगे इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। स्क्वायर रूट इज़ नॉट अलाउड। और किसका? वेरिएबल का। द रूट ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन, ठीक, ओके। अच्छा बेटा, कुछ एग्जांपल दिए हैं सेल्फ टेस्टिंग की इन्होंने आपको, हमने बताना है ये पोलिनोमियल है कि नहीं। बेटा सब मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है। आपको मैं फर्स्ट बता रही हूँ, सेकंड बता रही हूँ, यहाँ मैं फर्स्ट एंड थर्ड बताती हूँ, बाकी टू आप मुझे करके बताएंगे। तो बेटा आप फर्स्ट चेक करें, हमने क्या बात पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि हमारे जो एक्स है पोलिनोमियल चेक करना है, एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, एक्स की पावर मस्ट बी पॉजिटिव, साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक हो गया। तो बेटा
यहाँ हमने देख लिया ये एक्स की पावर भी पॉजिटिव है, रियल नंबर है, दैट इज योर पोलिनोमियल। इसी तरह सेकंड आप मुझे बताओगे बेटा ये देख लो, ये साथ में रियल नंबर आ रहा है, ये कोई एक्स की ऊपर अंडर रूट नहीं है, ठीक है, इसको आलू मुझे सोल्व करके दोगे। थर्ड देखें तो बेटा इसमें एक्स की पावर क्या है, दैट इज अंडर रूट, तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि एक्स के ऊपर 1/2 आ जाता है, 1/2 जब अंडर रूट हम खत्म करते हैं 1/2, दैट इज योर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इस वजह से आप इसे कहते हो ये पोलिनोमियल नहीं है। फिर ये वाला भी आपने मुझे करके देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, दैट इज योर रैशनल एक्सप्रेशन। बच्चे रैशनल नंबर जल्दी से अपने जहन में लाओ, क्या होता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब अगर हम हमारी बुक में जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बेटा वो यही थी ना कि जो ए बी थे वो 2 इंटीजर्स थे, और ए बी इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर, लाजमी नहीं ए बी कोई इंटीजर ही हो। तो जो आप कहते हो बाय डेफिनेशन रैशनल नंबर क्या है, जो बी है वो इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी बिलोंग कर रहे हैं किसी इंटीजर से, लेकिन बी 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह फिर आप इसकी p/x और q/x को लेके चलते हो, और आप इसकी डेफिनेशन में क्या देते हो, जो q ऑफ x है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज योर रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह हमने रैशनल नंबर भी हमारे रैशनल एक्सप्रेशन की तरह ही होते हैं। हम कहते हैं जो हमारा p ऑफ x बाय हमारा q ऑफ x है वो टू पोलिनोमियल p ऑफ x भी हमारे पास कोई पोलिनोमियल है बेटा, और q ऑफ x बोथ आर टू पोलिनोमियल्स, ठीक है, टू पोलिनोमियल्स है हमारे पास। और इन्होंने बता दिया इसमें भी जो q ऑफ x है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने जब भी पोलिनोमियल चेक करना हो तो आपका जो q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इन्होंने एक एग्जांपल दी, हमें दी 2x + 1 बाय 3x + 8। तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, अगर 3x + 8 इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, जो हर पोलिनोमियल जो होता है वो रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन लाजमी नहीं है वो पोलिनोमियल भी हो, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में आते हैं 4.1, आइडेंटिफाई विदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल और नॉट। तो बेटा आपका फर्स्ट जो है नॉट पोलिनोमियल, बिकॉज हमें पता है पोलिनोमियल के लिए एक्स की पावर इज मस्ट बी नॉन नेगेटिव, लेकिन जब ये आपका एक्स हमारे पास ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। हमें पता है कोई चीज़ पावर एक्स का वेरिएबल की पावर जब भी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाती है तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। तो ये एक्स की पावर नेगेटिव हो गई तो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक। इसी तरह फिर आप इसका ये आई थिंक जो सेकंड पार्ट है इसमें एक्स हम देख लेंगे अंडर रूट है, जैसे एक्स के ऊपर अंडर रूट आ रहा है तो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। बाकी दो पार्ट आप लोग मुझे करके अभी ही क्लास में सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, जिसी को कुछ समझ नहीं आया वो मेरे से फ़ौरन पूछेगा पर्सनल चैट से, इंशाल्लाह मैं उसको फ़ौरन अप्लाई करूंगी। फिर इन्होंने क्या क्या स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल और नॉट। आपने रैशनल चेक करना है। हमें पता है रैशनल के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का पोलिनोमियल होना मस्ट है, लेकिन आप देखते हैं एक्स के ऊपर क्या हो रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो अपर टर्म इज नॉट अ पोलिनोमियल, लोअर भी नॉट अ पोलिनोमियल, सो इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। आपको रीज़न पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। फिर इसी तरह लास्ट x³ - 2x² प्लस √3, बेटा ये एक पोलिनोमियल है, p ऑफ x भी एंड q ऑफ x भी एक पोलिनोमियल है, सो इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। ओके क्लास, बेटा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मेरे से पर्सनल चैट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को फ़ौरन क्लास में रिप्लाई करूंगी। आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 2 के भी बहुत पार्ट्स मुझे करके सेंड करने हैं, बाकी आई थिंक तो 2 बच्चे हैं और इसके भी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आपको पता है कोविड की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोगों ने घरों में रहना है। अगर घरों से बाहर जाना पड़ जाता है तो मास्क का प्रॉपर यूज़ करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। अल्लाह हाफिज़।